सोचकर तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया है। मेरा खुदाया, रायान ने रानिया के ऊपर हाथ उठाया? वो उससे हर वक्त टॉर्चर करता रहता है। मेरी तो समझ में नहीं आता, जब उससे उसको इतनी चिढ़ थी तो शादी करने की क्या जरूरत थी। सफिया आप परेशान ना हो, मैं रायान से खुद बात करूंगी। रानिया की माँ अभी जिंदा है, बता देना अपने बेटे को, और कोई भी ज्यादती में अपनी बेटी के साथ होने नहीं दूंगी। तुम्हें तो सिर्फ उसके होने ना होने से फर्क पड़ता है ना। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, उसने तुम्हें मना किया है ना। ना उसने अपना घर बसने दिया, वो मेरा घर उजाड़ने पे तुली है। अपना घर बर्बाद करने नहीं दूंगी मैं उसे, जान से मार दूंगी मैं उसे। रानिया, कुछ खा लो बेटा, कब से तुम भूखी हो? मुझे कुछ नहीं खाना मामा, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। ऐसे कैसे तुम्हें मैं भूखा छोड़ दूं? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मुझे ख्याल है तुम्हारा। अगर आपको इतना ही ख्याल है ना तो रयान को समझाएं जाके, या फिर उस रोशनी को निकाल दें इस घर से, तभी सुकून मिलेगा मुझे। रानिया, रानिया बेटा, अभी मैं आयशा से बात करके आई हूँ ना, और उसने मुझसे वादा किया है कि जैसे ही रयान आएगा उसकी क्लास लेगी। वो तो खुश हो रही होंगी ना मेरे और रयान के झगड़े का सुन के। ऐसी बात नहीं है, उसने मुझसे वादा किया है कि मैं उसे समझाऊंगी। अगर वो नहीं समझाएगी ना, मैं खुद रयान से बात करूंगी। आयशा मोमानी की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं है मुझे। आप कहती हैं तो मान लेती हूँ। अभी तो ये शुक्र करो कि ये बात घर के मर्दों तक नहीं पहुंची है, वरना रयान नौक रगड़ता हुआ तुम्हारे कदमों में आके गिरता। नहीं मामा, मामू और अब्बी जान को बताने की जरूरत नहीं है। बस कुछ ऐसा हो कि रयान को एहसास हो जाए। वो तो समझो हो गया। चलो अब तुम ये जूस पी लो, थोड़ा सा पी लो बेटा। लो जूस पियो, एनर्जी आएगी तो तुम लड़ाई करने के काबिल होगे। अच्छा चलो खाना खाते हैं, आओ शाबाश बैठो। मैं अपनी बेटी को खुद डाल के देती हूँ। बेटा तुम्हारी ये तरबियत तो नहीं की थी मैंने। सॉरी माँ, गुस्सा आ गया था। अरे गुस्सा आने का ये मतलब तो नहीं कि बीवी पे हाथ उठा लो। सॉरी कह तो रहा हूँ आपको। सॉरी मुझसे नहीं, जाके रानिया से करो। सुबह से नाराज बैठी अपनी माँ के कमरे में। गलती भी उसी की है। लेकिन हाथ तो तुमने उठाया था ना, अब जाके सॉरी भी तुम ही करोगे। मैं क्या करूं माँ, वो बात ये सी कर देती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि प्यार मोहब्बत से उसे समझाओ। अब जब शादी की है तो उसे निभाना तो हो गई। आप जानती हैं कि शादी किन सर्कमस्टांसेस में हुई थी। बेटा इसीलिए कह रही हूँ कि सब्र और हिम्मत से काम ले लो। जाओ जाकर उसे मना लो प्लीज। अच्छा जाता हूँ।
जाओ यहां से, तुम्हें तो मेरी जरूरत नहीं है ना। अरे बाबा, आई एम सॉरी यार, गुस्सा आ गया था मुझे, तुम्हारी सॉरी से मेरी तकलीफ कम हो जाएगी रेहान। इसलिए तो सॉरी कह रहा हूं। मुझे एहसास हो गया कि गलती मेरी थी। पता है कितना हर्ट हुई हूं मैं, सोच भी नहीं सकती थी रोशनी की खातिर मुझ पे गुस्सा करोगे। क्या ये जरूरी है कि हम जब भी बात करें तो रोशनी का जिक्र हो? हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ रेहान, लेकिन वो हमेशा ना चाहते हुए भी हमारे दरमियान आ जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा चलो आओ ना, नीचे चल के खाना खाते, सब इंतजार कर रहे। तुमने तो शायद सुबह से कुछ खाया भी नहीं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। आओ। थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे? कब से वेट करी थी। लीजिए, ले आया हूं आपकी बहू को, बड़ी मुश्किल से बना। आओ बेटा यहाँ बैठो। तो और क्या, इतना नाराज थी मैं तुमसे। चलें खाना शुरू करें, सब लोग भूखे हैं आप लोगों की वजह से। हाँ भाई, बहुत शदीद भूख लगी। लो। अरे तो खाए ना, इंतजार क्यों? भाई इंतजार तो करना है ना। अरे ये रोशनी कहाँ चली गई? अब्बा जी उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, शाम से जी मतला रहा था उसका। उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना। रहमत को मुबारकबाद दे दें, वो दादी बनने वाली है। क्या हुआ योगी? प्लीज पानी। सफिया, सोच समझ के जुबान खोला करो, जो जी में आता है बोल देती हो। अब्बा जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तजुर्बा बिल्कुल ठीक है। सफिया अब्बा, हो सकता है उसकी वैसे ही तबीयत खराब हो, हम लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो भाई कल डॉक्टर को बुलवा लेना, पता चल जाएगा। आप लोग सब इतना ओवर क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? रोशनी उमर की बीवी है, उसके पास से होकर आई है। उमर का रोशनी से कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात है तो नहीं रहनी चाहिए। क्या हो गया आपको? अब्बा जान के सामने ये बात करने की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी अकील? अब्बा जी अपनी जिद में रोशनी की खुशी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला ना करते। आप लोगों को पता भी है रोशनी क्या चाहती है? कल रिपोर्ट आ जाएगी तो सबको पता चल जाएगा। जिंदगी रोशनी की है, बेहतर होगा अगर फैसला भी वही करे। बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है। यतीम बच्ची है, हम उसकी हाय क्यों लें? अकील तुम अब्बा जी को समझाओ। ठीक है, मैं बात करूंगा उनसे। मामा, आप जरा रोशनी को देख लेंगी, तबीयत उसकी काफी खराब लग रही थी। ठीक है, मैं रोशनी को जाके देखती हूँ, आप लोग खाना खाइए। रोशनी बेटा। अरे ताईजान, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक लग रही, बताती क्यों नहीं हो? बस मुझे लगा खुद ही ठीक हो जाएगी। बैठो यहाँ, तबीयत भी कभी खुद ठीक होती है? दवा खानी पड़ती है बेटा। जी और कब से खराब है ये तुम्हारी तबीयत? ताईजान, शाम से ही बस अजीब मतली सी हो रही थी, मैंने सोचा खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं रायान से कहती हूँ कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे बेटा, अगर रात में खराब हो गई तो?
तो मैं ऐसा करूंगी कि मैं आपको कल बोल दूंगी, आप मुझे कल ले जाइएगा, ठीक है? अभी वैसे भी रायहान ऑफिस से थके हुए आए हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो, मैं फिर ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए सौंफ और इलायची का पानी बना देती हूँ, कम से कम वो तो पी लो। जैसे आप कहें। अगर सफिया पोपो वाकई ठीक कह रही है और रोशनी प्रेग्नेंट है, तो फिर घर वाले तो यही समझेंगे ना कि ये बच्चा उम्र का है। खामखा और मुश्किल पैदा हो जाएगी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस वो कुछ ऑफिस की टेंशन। इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। आई विश। पता है रायान, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? अगर रोशनी वाकई माँ बनने वाली है, तो वो जल्दी उम्र के साथ इस घर से चली जाएगी। और अगर ऐसा ना हो तो? ये बच्चा उमर और रोशनी की मर्जी से इस दुनिया में आ रहा है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। तुम जो मर्जी कहो रायान, लेकिन इस बार मैं अभिजान से खुद बात करूंगी। भाई बहुत रेडी है ना रोशनी ने यहाँ, अब उसे अपने घर जाना ही होगा। आ जाइए। कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? मुबारक हो, शी इज प्रेग्नेंट। आप इनका खास ख्याल रखिए, ये बहुत वीक है। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप स्टार्ट करा दें और इन्हें किसी किस्म का स्ट्रेस ना दें। मुबारक हो बेटा, बस अपना ख्याल रखना बिल्कुल। अच्छा शुरू करें। जीने ना दे